Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you 7th class maths chapter number 3 data handling. आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूलाज विथ एग्जांपल करने वाले। चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा होता क्या है? यहाँ पर डेटा के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। ये सब क्या है? डेटा के एग्जाम्पल्स है। अभी एक नॉर्मल आप जो आपके आसपास एग्जांपल्स देखते हो, मैं ऐसा एक एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे मार्क्स, हम क्लास में मार्क्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसके कितने मार्क्स आए, इसके कितने मार्क्स आए, इसके कितने मार्क्स आए। तो जो टीचर हमें जो मार्क्स का एक लिस्ट देते हैं वो क्या है? डेटा है। तो मार्क्स, टेम्परेचर, फिर अभी न्यूज में भी हम टेम्परेचर सुनते हैं कि ये टेम्परेचर, इस दिन ये टेम्परेचर है, ये स्टेट में ये टेम्परेचर है, फिर दूसरे स्टेट में ये टेम्परेचर है। जो वो भी क्या है? एक तरीके का डेटा है। या हम एक्सपेंस का जो लिस्ट तैयार करते हैं वो भी एक डेटा है। क्रिकेट स्कोर, क्रिकेट में जो मैच में जो किसने रन मारे, जो ये सब भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या एक तरीके का डेटा है। तो डेटा प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके। तो देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फर्स्ट है टेबल फॉर्म में, देन दूसरा ग्राफ वे से कर सकते हो। तो ग्राफ दो तरीके, एक बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ। आपके कोर्स में खाली बार ग्राफ ही है, तो आपके कोर्स में टेबल फॉर्म एंड बार ग्राफ, ये दो चीज आपको सीखनी है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखेंगे टेबल फॉर्म कैसे करते हैं और बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी फिलहाल के लिए खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो ये 2 वे से होता है, टेबल फॉर्म से एंड ग्राफ फॉर्म से। ग्राफ में भी 2 वेज हैं, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। और भी ग्राफ में है बट आपके कोर्स में अभी सिर्फ बार ग्राफ ही है। नेक्स्ट टॉपिक है मीन। मीन दैट मीन्स क्या? मीन क्या होता है? तो मीन को हम दूसरा नाम एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन बोलो या एवरेज बोलो, एवरेज अनदर वे। तो मीन फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जो भी नंबर दिया हो उस ऑब्जर्वेशन में, जो भी नंबर्स दिए उनका प्लस कर देने का और वो ऊपर लिखने का, और जितने नंबर दिए वो काउंट करके हमें क्या करने के? नीचे लिखने के। जब भी आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मीन में? कि मीन हमेशा किसके बीच में आता है? तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है। जो भी मीन का हमारा आंसर होगा वो लाइज बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। ओके, अभी हम मीन का एग्जाम्पल देखेंगे। मीन का एक सम करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मीन का एग्जाम्पल के लिए हम डिजिट्स ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसका हमें क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए दें तो मीन की क्या लिखने की? आपको फॉर्मूला लिखने की। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन by total number of the observations। हमें क्या करना है? जो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 नंबर्स दिए हुए हैं उनका सबसे पहले ऊपर क्या करना है? न्यूमरेटर में एडिशन लिखना है और नीचे क्या करना है? काउंट करके लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। तो डिनोमिनेटर में आएगा 5।
न्यूमरेटर में हम सबका एडिशन करके लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे काउंट करके, तो काउंटिंग आ रही है 5। अभी क्या करना है इन सबका एडिशन करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो एडिशन कर दिया, तो एडिशन करने पे क्या आ रहा है 30/5। अभी क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो क्या आंसर आया 6। तो हमारा मीन क्या आएगा 6। सो मीन इक्वल टू क्या हो गया 6। सो जब भी आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस दिया हो एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मीन की फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो क्वेश्चन दिया है उसका न्यूमरेटर में एडिशन कर देंगे और डिनोमिनेटर में नंबर काउंट करके लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने पर जो भी आंसर आए वो हमारा मीन होगा। सिंपल मेथड है ये मीन की। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए देते हैं तब एवरेज में भी हम ऐसा ही करते हैं, जो भी नंबर दिया हो तो उसका एडिशन करके नंबर काउंट करके उसी से डिवाइड कर देते हैं। अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि मीन हमेशा क्या होता है लाइज बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। मीन होता है वो, बट वो किस में होता है ऑब्जर्वेशन में ही होगा। जैसे मीन का आंसर क्या आ रहा है 6, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 था ना। इसी तरह जो भी आपका मीन आएगा वो हमेशा आपके ऑब्जर्वेशन में होगा ही, ठीक है। 2 नंबर है मीडियन। मीडियन दैट मीन्स सेंट्रल ऑब्जर्वेशन और मिडल ऑब्जर्वेशन। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है इफ द डेटा हैज एन ओड नंबर ऑफ आइटम्स देन द मीडियन इज द मिडल नंबर। अगर डेटा है वो ओड नंबर है तो मीडियन क्या होगा मिडल नंबर होगा। और अगर उसे फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या आने वाली फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये है हमारी फॉर्मूला जो ऑड नंबर के लिए, किसके लिए ऑड नंबर के लिए। उसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ द डेटा हैज एन इवन नंबर ऑफ आइटम्स देन द मीडियन इज द मीन ऑफ 2 मिडल नंबर्स। अगर डेटा है वो इवन नंबर है तो मीडियन क्या होगा मीन ऑफ 2 मिडल नंबर्स। और उसकी फॉर्मूला क्या होगी मीडियन इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगी जो हमारी होगी इवन नंबर के लिए, मीडियन इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2। ये जो फॉर्मूला है हमारे किसके लिए वो इवन नंबर के लिए। अब हम ये दोनों के एक एक सम्स देखेंगे, इसमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लीकेबल होती है वो सीखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 2 6 4 10 8। हमें क्या करना है इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करने का, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देने का। तो सबसे पहले असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग में हम छोटा नंबर लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 2 है, देन बिगर नंबर 4, देन 6, देन 8, देन 10। आप या तो इस डेटा को असेंडिंग में अरेंज कर दो या तो फिर डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग में अरेंज करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले बिगर नंबर आएगा 10, 8, 6, 4, 2। आप या तो असेंडिंग करो या तो डिसेंडिंग, दोनों मेथड करो, में से कुछ भी करोगे तो भी आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा। तो ये काउंट करो आप 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5 है। 5 क्या होता है ऑड नंबर होता है। अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया ना ऑड नंबर्स के एग्जांपल। ऑड नंबर के एग्जांपल क्या है, तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूं मैं ब्रैकेट में 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है ऑड नंबर है। ये सब क्या है ऑड नंबर है। तो जब भी ये नंबर आए तो आपको यही वाली फॉर्मूला लगानी है। अगर ऑड नंबर हो तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है
एंड उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, देन 2 से डिवाइड कर दो, फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो हमारा यहाँ पर n क्या है, 5 है, तो 5 + 1 बाय 2, 5 + 1 करोगे तो क्या आएगा 6, और 6 बाय 2, 6 बाय 2 करने पे क्या आता है, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आया 3। तो 3 नंबर का आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देखना है। तो यहां से करेंगे, आगे से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अभी देखो डिसेंडिंग भी है, अगर आप डिसेंडिंग में भी चेक करोगे तो भी क्या है 1 2 3, या तो आप असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, किसी में भी चेक करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बोला है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, मीडियन इक्वल टू 6। सो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, मीडियन इक्वल टू क्या आया, 6। अगर इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 लें, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, 10 12 8 6 4 2, ये हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। सब हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें मीडियन ही फाइंड आउट करना है। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने करा था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अभी मैं एक ही करने वाली हूँ, असेंडिंग में ही अरेंज करूंगी। सो असेंडिंग में अरेंज करना है तो पहले स्मॉलर लिखना है, तो 2 4 6 8 10 10 12। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे। तो काउंट करने पे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काउंट करने पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 6 आ रहा है। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मैं एक बार आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि इवन नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो इवन नंबर जो 2 का टेबल होता है ना, वो सब इवन नंबर में आते हैं, जो 2 के टेबल में होते हैं। अभी 2 का टेबल दैट मीन्स सिर्फ 20 तक 2 का टेबल नहीं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरीके से जो भी 2 के मल्टीपल में वो क्या होगा, आपका इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या होते हैं, आपके इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर हो तो हमें कौन सी फॉर्मूला लगानी है, तो इवन नंबर होगा तो हम मीडियन की ये वाली फॉर्मूला अप्लीकेबल करेंगे जो मैं लिख रही हूं, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, देन बाद में क्या करेंगे, टोटल डिवाइड। तो यहां पर n की प्लेस पे क्या आएगा, 6/2, देन 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, देन बाय 2। तो कट करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। तो यहां पर क्या आया, थर्ड ऑब्जर्वेशन, देन 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड नंबर की ऑब्जर्वेशन और 4 नंबर की ऑब्जर्वेशन का एडिशन करना है। तो थर्ड नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है और 4 नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3, थर्ड नंबर पर क्या है 6 और 4 नंबर पे क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + 8 लिखेंगे, थर्ड नंबर की जगह पर 6, देन फोर्थ नंबर की जगह पर 8 बाय 2। 6 + 8 14, 14 बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा और 2 7 जा, तो आंसर क्या आएगा, 7। तो मीडियन इक्वल टू क्या आया, 7। ये अभी आपके कोर्स में इवन नंबर वाला मीडियन फाइंड आउट करने के लिए है नहीं, बट अगर आए एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। नंबर 3 मोड है। मोड, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। मोड में क्या होता है, जो नंबर रिपीट होता है
वो क्या होता है मोड का आंसर। अभी मोड, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं मोड के। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स, सपोज यहां पर लिखा है अभी इस नंबर का आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो इसका मोड क्या हो सकता है? सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, बिकॉज 2 क्या है? मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, दूसरे नंबर के अलावा सिर्फ 2 ही ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आंसर में हम क्या लिखेंगे? मोड इक्वल टू 2। अभी एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 3 3, देखो 3 2 टाइम है और 6 भी क्या है? 2 टाइम है। तो यहां पर 2 नंबर ऐसे हैं जो क्या है? डबल बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 3 and 6 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। सो यहां पर आंसर क्या आएगा? 3 and 6, दोनों ही मोड के आंसर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज की फॉर्मूला होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज फाइंड आउट करने के लिए दी तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करने का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और फिर चेक करने का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जो भी बिगर नंबर हो उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देने का, तो आपको रेंज मिल जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस प्रेडिक्ट सिंपली अ possibilities and probability is the measure of the chance of particular event। तो चांस और प्रोबेबिलिटी में हम डिफरेंस समझेंगे कि चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर एक ये बॉक्स दिया हुआ है, अभी बॉक्स में देखो 3 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है। अभी सबसे पहले अगर बोले चांस कि ब्लैक बॉल निकालने के चांस कितने, तो ब्लैक बॉल के चांस क्या आने वाले? 3 है। और अगर इसी तरह बोला जाए तो रेड बॉल्स के चांस क्या है? तो 5 है। तो ये क्या हुआ? चांस। अभी पॉसिबिलिटीज की बात हो तो उसमें क्या आता है? प्रोबेबिलिटी आता है। जैसे प्रोबेबिलिटी, पहले आप एग्जांपल देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? जैसे कि मैं बोलूं कि 3 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अगर 3 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोले तो 3 ऊपर आएगा, देन टोटल कितने हैं? टोटल बॉल्स कितने हैं? तो टोटल हैं 8 बॉल्स, तो 8 नीचे आएगा। अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बोले तो रेड बॉल टोटल 5 है और टोटल बॉल्स कितने? 8। तो ये डिफरेंस है चांस और प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है। तो इस तरीके से चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग है। सो अब हमने सारी फॉर्मूला इस चैप्टर की फिनिश कर दिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो हमने ये सारे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, चांस, प्रोबेबिलिटी, ये सब की जो फॉर्मूला देखी है, अगर ये आपको समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर बहुत ही इजी है। थैंक यू।